हरियाणा एडीए को लेकर जितना ज्यादा नजदीक जो पेपर आ रहा है, बच्चों की टेंशन बढ़ती जा रही है। पहले तो उसको यह लग रहा था कि जो जीएस का सिलेबस है वही बहुत बड़ा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जीएस के साथ साथ लॉ का जो सिलेबस है वो भी बड़ा लग रहा है, क्योंकि लॉ पर भी बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी अच्छी कमांड नहीं है और जीएस के ऊपर तो कमांड है ही नहीं। तो दोनों को जो बैलेंस आउट करना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हमने आपसे वादा किया था कि जीएस के जो हाई यील्डिंग टॉपिक है वो आप लोगों को बताएंगे, लेकिन उसी बीच हमने एक वादा आपसे यह भी कर दिया कि भाई जो लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो हाई यील्डिंग टॉपिक है, जो पेपर में आ सकते हैं, वो भी हमने आपको बताए हैं। अब सबसे बड़ी बात, जो जीएस का सिलेबस है उसमें प्रायोरिटी बेसिस पर क्या करना चाहिए ताकि हम वो मिनिमम मार्क्स तो अटेन कर पाए जिससे हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात आती है 50-50% की। जो 50% का जो लॉ है वो आपको पता है बहुत अच्छे से, लेकिन यहां कंफ्यूजन है कि कितने मार्क्स मिनिमम आने चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहां पर यह दावा कर रहे हैं कि उनके 45 आ जाएंगे, बहुत सारे कह रहे हैं कि 40 प्लस तो आ जाएंगे, बहुत सारा का कहना है कि 35 तक आ जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, जिस तरीके से एचपीएससी ने अपना ट्रेंड रखा है, तो इतने जो नंबर हैं वो आप लोग थोड़ा सा होल्ड रखिए अपने आप को। कहीं ना कहीं मुझे ये डाउट है कि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बेसिक पर जाकर आपसे सवाल ना पूछ ले और आपके जो ये नंबर हैं ये 30 के अराउंड ना आ जाएं। अगर यहां पर 30 के अराउंड आपके नंबर आते हैं तो मैं डेफिनेटली आज कह देता हूं कि आपकी जो कट ऑफ है वो 45 to 50 रहेगी। अगर पेपर बिल्कुल बेसिक पर जाकर आपसे एक एक पॉइंट पूछता है, एक एक सेक्शन पूछता है, और आपके अगर जो एवरेज मार्क्स हैं लॉ के अंदर 30 नंबर आते हैं, तो 45 to 50 मार्क्स की जो कट ऑफ है वो आपकी जा सकती है। लेकिन अब यहां पर बात आती है जीएस की। मैं आपको जीएस के ऊपर टॉपिक क्यों बता रहा हूं? अगर हम प्रायोरिटी बेसिस पर क्लासेस करें, जैसे सबसे पहले आपकी जो कमांड है वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स। अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट करते हो, देखो जो विद्यारथ ने क्लासेस करवाई हैं तो 4 क्लास में पॉलिटी कंप्लीट करवा दिया है, उसके बाद 6 क्लास में हमने ज्योग्राफी को कंप्लीट करवाया है और 4 क्लास के अंदर हमने इकोनॉमिक्स को कवर करवाया है। यानी 14 क्लास के अंदर हमने 3 सब्जेक्ट को कवर करवाया है। और इतना हम कह सकते हैं कि अगर ये 14 की 14 क्लास आप लोग देख कर जाते हो तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आपके 12 से 13 नंबर यहां से पक्के हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की। और हिस्ट्री की जो क्लासेस हैं भाई, उसमें आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको कितना भी कुछ आता हो, यहां पर हिस्ट्री के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो उन बच्चों को आ सकते हैं जिसने पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रखी हो। अगर कोई बच्चा फ्रेशर है तो मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हिस्ट्री को हाथ मत लगाइए। अगर वो हिस्ट्री के ऊपर हाथ लगाने की सोच रहा है तो उससे हिस्ट्री कवर नहीं होगी विदाउट एनी हेल्प। अब बात आती है साइंस की। साइंस में कितने टॉपिक करने चाहिए? देखो, साइंस जो है, जो हमने आपको करवाई है उसके अंदर हमने 9 क्लासेस कराई है, 9 क्लासेस कराई हैं जो 2 घंटे की हैं। यानी सिर्फ 9 क्लासेस के अंदर हमने पूरा जो बेसिक साइंस है, जो पहला टॉपिक है आपका, वो कवर करवा कर दिया है। तो ये सब जो अगर आप ये 4 सब्जेक्ट करके जाते हो तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि 15 to 16 जो नंबर हैं वो आपके पक्के हो गए हैं। उसके बाद मैथ एंड रीजनिंग। मैथ एंड रीजनिंग में अगर आपको बेसिक फॉर्मूले आते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि 8 में से, यानी 8 से 10 सवाल आने हैं, उसमें से अगर 4 से 5 क्वेश्चन ठीक हो जाएं तो आपके 20 नंबर जो हैं वो पक्के हो गए। अगर आपके 30 यहां पर आते हैं और 20 यहां पर आते हैं तो आपका प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन अगर पेपर थोड़ा सा इजी मोड में आता है तो इसके नंबर बढ़ने चाहिए और इसके नंबर एज इट इज 20 प्लस तो रहने ही चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ी वो जो हरियाणा जी की आती है, करंट अफेयर आती है, उसके बाद आप पॉजिटिवनेस की तरफ लेकर जा सकते हैं। अगर आपके 20 मिनिमम नंबर हैं तो आप आसानी से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। लेकिन इसमें विद्यारथ आपका क्या सहयोग कर सकता है? देखो, विद्यारथ ने आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन निकाला है। देखो, मैं अब ये बात नहीं कहूंगा कि आप हाई यील्डिंग टॉपिक में आप पूरा का पूरा जो बैच है वो आप एनरोल करवाइए, लेकिन आपके लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आप इन एक एक सब्जेक्ट की जो रिकॉर्डिंग वीडियोस हैं अगर आप वो भी देखकर जाते हो, मैंने आपको क्यों बताया है, सिर्फ 4 क्लासेस के अंदर पॉलिटी कंप्लीट है,
उसके बाद ज्योग्राफी की 6 क्लासेस में पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट है, देन इकोनॉमिक्स कंप्लीट है। तो वो सब बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आप आसानी से सब्जेक्ट वाइज अपनी प्रिपरेशन कर सको। ये जो फॉर्मूला है ये हमने बहुत पहले सीखा था, और जो पिछला जो एडीए का पेपर होना था आपका जीएस स्क्रीनिंग 2 नवंबर को, वहां भी हमने इन सब बच्चों को इसी प्रकार एक, अगर मान लीजिए आपको हिस्ट्री करनी है तो आप हिस्ट्री भी कर सकते हो, उसके बाद आप ज्योग्राफी कर सकते हो, इकोनॉमिक्स कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो, साइंस कर सकते हो। उसके बाद जो करंट अफेयर का मामला है वो करंट अफेयर का जैसे ही हम करवाएंगे तो एक आपके लिए नई जो वीडियो है उसमें अपडेट कर देंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो करंट अफेयर करना चाहता है तो वो करंट अफेयर भी कर सकता है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहते हो एडीए की, 9053117353 इस पर भी एनरोल करवा सकते हो। अगर आप, ये है कि आपको जीएस का जो कोर्स है, जो हाई यील्डिंग टॉपिक है, उसके अंदर पूरे के पूरे अंदर एनरोल करवाना है तो भाई फीस आपकी यही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट वाइज जाते हो तो सब्जेक्ट वाइज पर सब्जेक्ट आपकी 500 रुपए फीस है। ये हमारा नंबर है आपको एनरोल करवाने के लिए। और 15 तारीख से भाई 15 जून से विद्यारथ आपके लिए लेकर आ रहा है जीएस फाउंडेशन कोर्स, और इस जीएस फाउंडेशन कोर्स के अंदर हम आपके लिए उस लेवल की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करवा रहे हैं जिससे आप तैयारी कर पाओ एचसीएस 2027 की। मौका है तैयारी करने का, जो शुरुआत से जीरो से तैयारी करेगा उसका ही रिजल्ट आएगा। को विद्यारथ जो है वो कहता जो है वही करता है। हमने रिजल्ट निकालने के ऊपर बात की है, हम मार्केटिंग करने नहीं आते, हम व्यापारी लोग नहीं है, हम अध्यापक हैं, और अध्यापक के तौर पर हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों का रिजल्ट आए। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये जो नंबर है आप इस पर संपर्क कर सकते हो, या फिर जो हमारी वेबसाइट है तो vidyarath.in उस पर भी हमें संपर्क कर सकते हो। और अगली वीडियो आपको कहां पर चाहिए, कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट के चाहिए, वो आप लोग हमें बता दीजिए। उसका जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो मैं आपको बता दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।